नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं आचार्य लवभूषण जी, जिनके वीडियोस आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और बहुत सारे लोग सर आपको बहुत प्यार कर रहे हैं। नया साल आ रहा है सर 2024, आप बताइए हम सबको कि कैसा जाएगा नया साल हम सबके लिए। जी, बात करते हैं 2024 के बारे में। जी, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि 2024 जिसमें अक्सर मार्केट में ये बातें चल रही है कि शनि का साल है, कि कर्म प्रधान साल रहेगा, शनि इसके ऊपर हावी रहेगा। तो मैं पहले बताना चाहूँगा कि ये साल शनि का तो है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, लेकिन ये शनि बना कैसे? ये हम देखेंगे 2024 में 2 नंबर 2 बार आ रहा है और 4 एक बार आ रहा है। इन दोनों का टोटल करेंगे तो इट बिकम्स 8 बन रहा है। तो 2 नंबर जो है वो राहु वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, जो 4 नंबर है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें देखिएगा कि चंद्रमा 2 बार आ रहा है, एक बार राहु आ रहा है और दोनों मिलकर शनि बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग पैसे के पीछे भागेंगे, पैसे के पीछे पैसे को डबल ट्रिपल करना चाहेंगे, लेकिन लास्ट में वही पैसा अच्छा कमा पाएगा जो ईमानदारी से काम करेगा या फिर जो कर्म प्रधान काम करेगा। जो ये चाहेगा कि मेरा पैसा 10 गुना या 20 गुना हो जाए, तो हो सकता है कि लास्ट में साल में वो कहीं ना कहीं नुकसान में रहे। दूसरा, चंद्रमा राहु के साथ में भी है, चंद्रमा शनि के साथ में भी बन रहा है, तो लोग डिप्रेशन में रहेंगे, लोगों की मानसिक स्थिति खराब रहेगी। चंद्रमा कहीं ना कहीं लड़की भी है और राहु रिलेशन भी है, शनि रिलेशन भी है, तो लोगों के अंदर जो रिलेशनशिप हैं लोगों के, वो भी लड़कियों की जो रिलेशनशिप है टूट सकते हैं, या किसी के हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी थोड़ी दरार आ सकती है। और लोग इस चंद्रमा कहीं ना कहीं मेडिकल भी है, और तो लोग देखेंगे कि साल के शुरू में ही लोगों को फ्लू बहुत ज़्यादा होगा, लोग बुखार, खांसी, जुकाम, बुखार, ये बहुत ज़्यादा शुरू से ही ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हॉस्पिटल के चक्कर बार बार रख सकते हैं, रिलेशनशिप इशू आ सकते हैं, पैसे को लेकर थोड़ी भी समस्या आ सकती है। और जो शनि 8 नंबर इसे कहते हैं, तो ये राहु से भी बना है और जिसे चंद्रमा से भी बना है। तो यदि आपको चंद्रमा, राहु और शनि तीनों को मनाकर चलते हैं, तो हो सकता है कि यह साल आपके लिए खुशियाँ देने वाला हो। आप इन दिनों को कैसे मनाएं, आप ये बात करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा ये जो ये 2024 है, ये शनि प्रधान तो है, लेकिन शनि को मनाया कैसे जाए, इसको मनाने का एक ही सबसे बड़ा तो ये है कि आप अपने जो, यदि आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपके पास जो एम्प्लॉइज़ हैं, आपके पास जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, आप उन्हें खुश रखिए। जितने भी कर्मचारी हैं वो शनि से रिप्रेजेंट होते हैं। आप अपंग लोग, जो इस तरीके के लोग हैं, उनकी सेवा कीजिए, निर्धन लोगों की सेवा कीजिए। आप हर शनिवार आपको फ्राइड आइटम्स जो है उन लोगों को बांटनी चाहिए, ब्लाइंड लोगों को पुस्तकें बांटनी चाहिए, छाते बांटने चाहिए, अम्ब्रेला बांटने चाहिए। और कोशिश ये कीजिएगा कि इस साल जो भी आप काम करें वह भगवान को देखकर या शनि को देखकर करें, तो फिर शनि आपके साथ में रहेगा, नहीं तो शनि आपके कर्मों का हिसाब करेगा। चलिए, थैंक यू सर ये बताने के लिए। अब हम जानना चाहेंगे कि सर जैसे कि सब नंबर्स हैं, तो नंबर 1 वाले लोगों के लिए साल कैसा जाने वाला है? नंबर 1 वाले लोगों के लिए साल कैसे जाने वाला है, मैं आपको बताऊंगा कि 1 नंबर वालों के लिए 8 नंबर का जो साल है वो पूरा बदलेगा, क्योंकि भरे दरबार में सूर्य जी ने शनि को दरबार से बाहर निकाल दिया था, ये कहकर कि मैं तुम्हें सिंहासन नहीं दूंगा। तो इस बार 1 वाले जिनका जन्म 1 को हुआ है, 19 को हुआ है या 28 को हुआ है, उनके लिए यह साल अच्छा नहीं रहने वाला है। उनके लिए मानसिक परेशानी भी रहेगी, कहीं ना कहीं उनको समस्या भी आएगी, करियर ग्रोथ में भी समस्या आएगी। लेकिन इसके साथ साथ ऐसे भी कुछ जातक हैं जिनके लिए 2024, जिनकी डेट ऑफ 1, 19 या 28 है या 10 है, उनके लिए ये साल बचाने वाला हो सकता है, यदि उनके पास बुध की या फिर गुरु की सपोर्ट है, गुरु की सहायता है। वो कैसे? क्योंकि सूर्य और शनि के बीच में यदि बुध ग्रह आ जाता है और गुरु ग्रह आ जाता है, ये दोनों के दोस्त मित्र है, ये सूर्य का भी मित्र है, शनि का मित्र है। तो ऐसे में 1 नंबर वालों का यह साल बच जाएगा। ऐसे में उन जातकों का नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। अब ये कैसे होगा? यदि किसी का जन्म 1 तारीख को हुआ है और 5th महीने में हुआ है, 5वें महीने में हुआ है, या 3rd महीने में हुआ है, या 12वें महीने में हुआ है, तो इसका मतलब वो उसको बुध की सहायता भी मिल रही है और उसको गुरु की सहायता भी मिल रही है। और या फिर उसका भाग्यांक के साथ, मूलांक के साथ में भाग्यांक कहीं ना कहीं 5 आ रहा है या 3 आ रहा है, तो भी इस जातक को शनि की सहायता मिल जाएगी। शनि उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो क्योंकि जब भी 2 दुश्मनों के बीच में एक मित्र ग्रह आ जाता है, तो दोनों दुश्मनों को उसमें समस्या बैठा लेता है। यदि आपके पास गुरु और बुध की सहायता नहीं है, तो याद रखिएगा कि आपको गुरुवार को गुरु मंदिर, विष्णु जी के मंदिर में जाना है और बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जाना है, तभी यह साल आपको बचाने वाला हो सकता है। अब बात करते हैं नंबर 2 वालों की। सर कैसा रहेगा नया साल 2024 नंबर 2 वालों के लिए?
अब नंबर 2 वाले कौन कौन से जातक होते हैं जिनका जन्म 2 तारीख को हुआ है या 11 को हुआ है या 20 को हुआ है या फिर 29 को हुआ है। तो अभी मोटा मोटा बात करते हैं कि 2 वालों के लिए नया साल कैसा रहेगा। तो 2 नंबर वालों के लिए ये साल थोड़ा सा मानसिक परेशानी वाला रह सकता है और कहीं ना कहीं उनको कैश से रिलेटेड या लिक्विडिटी से संबंधित परेशानियां भी आ सकती हैं और उनका पैसा उस जगह पर ना लगकर ऐसी जगह पर लग सकता है जहाँ पर उनकी प्लानिंग ना हो। जैसे हो सकता है कि उन्होंने पैसा सेविंग किया हो कार के लिए, वो हो सकता है कि उनमें से कुछ पैसा उनकी हेल्थ के लिए या किसी और जगह पर ऐसी जगह पर लग जाए जहाँ पर वो नहीं चाहते थे। तो थोड़ी सी मानसिक परेशानी भी रहेंगी, थोड़ी सी रिलेशनशिप इशू भी रहेंगी क्योंकि चंद्रमा और शनि आपस में परम शत्रु हैं। और क्यों शत्रु हैं? क्योंकि आपको मालूम होगा कि जैसे इसकी कहानी में शास्त्रों में लिखा गया है कि कहानी के अनुसार चंद्रमा के कहने पर ही सूर्य देवता ने भरे दरबार में शनि जी को ये कहा था कि तुम यहाँ से मैं आपको राजा की गद्दी नहीं दूंगा, आपको अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगा। तो शनि इस बार चंद्रमा से पूरी शत्रुता निभाएगा। यदि अब बात आती है कि 2 जातकों वालों के लिए कि शत्रुता निभाएगा तो लेकिन इसका कोई उपाय भी चाहिए, इसका कोई निराकार भी चाहिए। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि यदि आपको शनि से दुश्मनी मोल नहीं लेनी है और उनसे मित्रता करनी है तो आपको गुरु का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि चंद्रमा और शनि के बीच में मात्र एक ही ग्रह ऐसा है जो चंद्रमा का भी दोस्त है और जो शनि का मित्र है। तो यदि आप इस वक्त माथे पे चंदन का टीका लगा के चलते हैं, गुरुवार को पीपल के पेड़ को जल देते हैं या गुरुवार को विष्णु जी के मंदिर में जाते हैं तो या अपने पीपल का पेड़ लगाइए और उसको रोज जल दीजिए संडे को छोड़कर। तो हो सकता है कि यही शनिदेव आपके लिए नया साल जो अपनी खराब जाने वाला था वो आपको अच्छा निकल जाए। अब बात करते हैं नंबर 3 वालों की। नंबर 3 वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल? तो नंबर 3 के जातक कैसे रूल करते हैं? 3 डेट ऑफ बर्थ हो या 12 हो या 21 हो या डेट ऑफ बर्थ 30 हो, तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 है या जिसका भाग्यांक 3 है, मूलांक 3 है, तो उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है क्योंकि ये 3 रिप्रेजेंट करता है गुरु को और 8 रिप्रेजेंट करता है शनि को और गुरु और शनि आपस में परम मित्र हैं और जब ये जोड़ी बनती है तो इसे धर्मी कर्मी जोड़ी भी कहते हैं। तो इसका मतलब जब भी आप किसी परेशानी में आएंगे तो कोई ना कोई आपकी सहायता करने वाला आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है? आपको सच्चे दिल से किसी भगवान को, जिस भी देवता को आप मानते हैं उनको याद करना है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको कोई ना कोई सहायता करने वाला वहां पर मिल जाएगा। आप अपने इतना सा ध्यान रखिए कि 2024 में आपको शनिदेव के मंदिर में जाना है। आप पीले या काले कपड़े पहन सकते हैं लेकिन ऐसे कपड़े मत पहनिए जो शनि देवता को अच्छे नहीं लगते हैं। वो कपड़े कौन से हैं? वे लाल रंग के कपड़े हैं या फिर ऑरेंज कलर के कपड़े हैं जिनको थोड़ा सा शनि देवता को परेशानी कर सकता है। आप अपने ही खुद के कलर जैसे येलो, ऑफ वाइट या फिर ब्राउन कलर के कपड़े पहन सकते हैं या शनि देवता को खुश करने के लिए काले रंग के कपड़े भी आप पहन सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से इस प्रकार का कॉम्बिनेशन ना बनाइए जिसमें लाल और ब्लैक मिक्स हो, जिसमें लाल ऑरेंज या ब्लैक मिक्स हो। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो हो सकता है शनि देवता आपके मित्र होते हुए भी आपसे थोड़ी सी शत्रुता कर लें क्योंकि आपने जाने अनजाने में अपने मित्र के शत्रु को अपने पास में इनवाइट कर लिया है। तो ऐसी गलती ना करें तो यह साल आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 4 वालों। तो कैसा रहेगा 4 वालों के लिए 2024? 4 जिनका जन्म 4 तारीख को हुआ है या जिनका मूलांक 4 तारीख को है, मूलांक 4 है, तो मैं बताना चाहूंगा शनि और राहु आपस में परम शत्रु भी हैं और परम मित्र भी हैं। परम मित्र है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन जब भी 2 जिसे कहते हैं खूंखार व्यक्ति आपस में मित्रता करते हैं तो मित्रता लंबे टाइम तक नहीं चल सकती है क्योंकि आपने देखा होगा अभी बहुत सारे दलों ने आपस में सामंजस्य बनाया है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे क्योंकि वो दोनों अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं। उनसे सामंजस्य इसलिए नहीं बैठ पाएगा क्योंकि वो जना भी अपनी टिकट ज्यादा मांगेगा और दूसरा भी अपनी टिकट ज्यादा मांगेगा। तो यही शनि और राहु के बारे में है। तो शुरू में तो मित्रता रहेगी लेकिन बाद में शत्रुता में तब्दील हो जाएगी। तो शुरू में 4 नंबर वालों को लगेगा कि हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे काम सब बन रहे हैं, लेकिन 2-3 महीनों के बाद, 4 महीनों के बाद तो यह शनि वापस उनके ऊपर भारी पड़ने वाला है। तो मैं बताऊँ शनि और राहु के बीच में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो उनकी आपस में मित्रता करवा दे। लेकिन एक बात में एक इसमें सस्पेंस भी आता है। आपको तो शनि बद राहु मंगल बद केतु, जो केतु का जो बिहेव है वो मंगल के जैसा है, मतलब वृश्चिक राशि जैसा, और शनि का जो बिहेव है वो राहु का जो बिहेव है वो शनि की जो कुंभ राशि है, जो 11 नंबर राशि है उसके अंदर, और शनि अभी अपनी कुंभ राशि में ही गोचर कर रहा है, यानी कि वो अभी पूरे कंफर्ट जोन में है। शनि वहां पर परम उच्च का होता है और राहु भी वहां पर परम उच्च का है। तो शनि ये कह रहा है कि यदि मुझसे छेड़खानी ना की जाए तो मैं किसी को भी परेशान नहीं करने वाला हूँ। यदि राहु किसी भी, राहु का मतलब है चालाकी, राहु का मतलब है क्लेवरनेस, राहु का मतलब है कि कुछ ना कुछ पंगे लेना। यदि राहु 4 वाले
इस बार किसी भी तरीके का कोई चालाकी या लापरवाही या इस तरीके का काम नहीं करते हैं तो शनि आपको खराब करने वाला नहीं है। तो आपको इतना से काम करना है कि कोई भी काम करना है उसको सावधानी से करना है, क्लेवरनेस से नहीं करना है, ओवर स्मार्टनेस नहीं करनी है। आप स्मार्टनेस से काम कीजिए, शनि आपके साथ में रहेगा। और यह एक साल बहुत लंबा टाइम भी नहीं है, तो आपको पता भी लगेगा एक साल का बीतेगा, लेकिन मुझे इतना से करना है कि आपको शनिवार को चीज़ें को डिस्ट्रीब्यूट करनी है जो फ्राइड हो। और यदि आप इसके लिए सबसे बड़े उपाय आपको मैं बता देता हूँ कि जितनी आपकी एज है उतने दिन, जैसे मान लीजिए आपकी एज 24 है तो 24 दिन लगातार भैरव जी के मंदिर में सरसों के तेल का दीप जला के आ जाते हैं, तो शनि और राहु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, दोनों आपके साथ में हो जाएंगे और आप इसको जो भी आप काम करना चाह रहे हैं वो काम करने में आपकी मदद करेंगे। क्या करना है आपको, जितनी आपकी एज है उतने दिन लगातार आपको भैरव जी के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना है। अब बात करते हैं नंबर 5 वालों की। 5 नंबर, अब 5 नंबर को रिप्रेजेंट कौन सा ग्रह करता है? 5 नंबर को रिप्रेजेंट करता है बुध ग्रह। अब जिसका मूलांक 5 नंबर है तो वह शनि का मित्र है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 7 नंबर हाउस में शनि उच्च का होता है और वहाँ पे बुध ग्रह भी अपने आप को कंफर्ट करता है। और वैसे भी 3 नंबर राशि में और 6 नंबर राशि में जो बुध की 2 राशियां हैं मिथुन और कन्या, वहाँ पे शनि अपने आप को कंफर्ट जोन में रहता है। तो इस प्रकार से बुध और शनि आपस में परम मित्र भी हैं। लेकिन जिनकी राशियां जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 है और साल शनि का है, यदि वो कोई अपने काम को मल्टी लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि इस साल 2024 में अपने काम को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएं। तो जब भी बुध और शनि दोनों आपस में मिल जाते हैं तो वह छोटा रूप ले लेते हैं, क्योंकि बुध और शनि हम लोग छोटे छोटे रूप में आप आगे बढ़िए। जैसे मेरे पास अभी लास्ट ईयर कोई कस्टमर आया था तो उसकी बुध और शनि की युति 10th हाउस में थी, तो वो एक बहुत बड़े लेवल पे काम करना चाह रहा था। तो मैंने बोला बहुत बड़े लेवल पे काम ना करके छोटी छोटी इंडस्ट्रीज या छोटी छोटी शॉप आप पूरे इंडिया में खोल लीजिए। तो मैं उसका ब्रांड का नाम लिए बताना चाहूँगा कि आज उसके पूरे इंडिया में 100 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं। तो इसी प्रकार यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 आपका मूलांक आ रहा है और आप कोई अपने काम को मल्टी लेवल करना चाहते हैं, बहुत बढ़ाना चाहते हैं, तो इस साल आपको थोड़ी सी वेट करनी चाहिए। आप छोटे छोटे काम को तो मल्टीपल काम को मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन एक ही काम को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। और यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो भी यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अब बात करते हैं नंबर 6 वालों की। 6 जो कि शुक्र ग्रह से जो नंबर है रिप्रेजेंट होता है। जो आज 6 नंबर किसका है? 6 नंबर लग्जरी का है, 6 नंबर दौलत का है, 6 नंबर अथाह जो लग्जरी, पैसा, धन, दौलत, ऐशो आराम उसका है। और मैं बताना चाहूंगा कि शुक्र का सबसे अच्छा मित्र कौन है? शनि है। और शनि का भी सबसे अच्छा मित्र शुक्र है। अब लोग ये समझते हैं कि शनि का सबसे अच्छा मित्र शुक्र क्यों है, तो मैं ये रात भी आज आपके सामने खोलना चाहूंगा। क्योंकि शनि अपनी ही 2 राशियों में मकर और कुंभ में उच्च का नहीं होता है। और शनि कौन सी राशि में उच्च का है? शनि तुला राशि में उच्च का है, जो कि शुक्र की राशि है। तो इसलिए यह भी कहा जाता है कि शनि की जो गर्लफ्रेंड है वो शुक्र है। लेकिन इसमें एक बात है, आज जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6 है, जिनकी भी मूलांक 6 है, तो उनके लिए साल बहुत खुशियां लेने वाला आ सकता है। वो हो सकता है कि शनि, क्योंकि जो अपनी ही कुंभ की राशि में, जहाँ पे वह बहुत कंफर्ट जोन में रहता है, उस राशि में गोचर भी कर रहा है। तो यदि 6 राशि वाले इस साल बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, धन दौलत लेके आना चाहते हैं, तो हो सकता है कि यह उनके पास बाय डिफॉल्ट आ जाए। या आप कोई नई गाड़ी या नया घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि शनि आपकी पूरी मदद करे। बस आपको इतना सा ध्यान रखने का, आप जो भी कर्म करें वह आपके कर्मों के साथ में अलाइनमेंट हो। तो इस प्रकार से आप स्पीड को रखें ताकि शनि देवता आपसे किसी प्रकार से नाराज ना हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो शुक्र है इसके पीछे सभी के सभी ग्रह इसके पीछे रहते हैं, लेकिन आपको गलती से भी उन लोगों को अपने पास में नहीं लेकर आना है जो शनि के दुश्मन हैं। वो ग्रह कौन कौन से हैं? वो सूर्य ग्रह है, वो मंगल ग्रह है और वह राहु और केतु है। यदि आप इन चारों ग्रहों को अपने से थोड़ा सा दूर रखते हैं और यदि आप शनि को ही अपने पास में रखते हैं, तो यह शनि देवता आपको मल्टीप्लाई, आपके काम को, आपके पैसे को, आपके धन को मल्टीप्लाई करेंगे। अब बात आती है कि इन ग्रहों से दूर कैसे रहता है। आप शुक्र है, शुक्र का मतलब लग्जरी। यदि आप एक लड़के हैं तो आपको लड़की से दूर रहना है, यदि आप लड़के हैं तो आपको लड़की से दूर रहना है। मतलब किसी भी प्रकार की ऐसी गलती नहीं करनी है, किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी। तो हो सकता है कि यह साल आपके लिए खराब हो जाए। चंद्रमा से कैसे दूर रहना है? आप शुक्र क्या है? बहू है। आपको अपनी मदर इन लॉ से, आपको अपने सास से बनाकर रखनी है। दूध और दही को इकट्ठा नहीं रखना है। यदि आप अपने घर के अंदर कहीं पे भी दूध और दही को इकट्ठा रखते हैं तो चंद्रमा शनि की आपने, चंद्रमा और शुक्र की कहने का अपनी युति कर दी। आपको चंद्रमा के साथ में राहु से भी दूर रहना है। राहु चालाकी, क्लेवरनेस, ऐसा कोई काम नहीं करना जहाँ पे क्लेवरनेस या चालाकी आए। और केतु का मतलब बच्चे, अपंग आदमी, ऐसे लोग
जो थोड़ा सा जिनको नेचर की 100% चीजें नहीं मिली है, जैसे कोई अपंग आदमी है, बच्चे हैं या इस प्रकार के लोग, उनको किसी भी प्रकार से कोई मानसिक या शारीरिक चोट नहीं पहुंचानी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह साल आपको भरपूर खुशियां देने वाला है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 वालों की। नंबर 7 का मतलब केतु। 7 शनि और केतु जब भी आपस में मिल जाते हैं तो यह आपकी जॉब को खतरा बना देते हैं। यदि किसी भी की भी डेट ऑफ 7 है, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, तो उसकी इस साल उसकी जॉब पर कहीं ना कहीं खतरा मंडरा सकता है। तो 7 नंबर वालों, आपको इस साल के लिए सावधान रहना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपको कोई भी इस तरीके का काम करते हैं जहां पर बुराई या कोई चीज इस प्रकार की आए, आपको कोई लोभ माया का काम आए, थोड़ा सा बच कर रहिएगा, क्योंकि इस साल शनि का काम है। और शनि और केतु की युति का मतलब यही है कि रोजगार के अंदर ब्रेक आना, रोजगार के अंदर एक सेपरेशन आना। तो केतु का काम आपको तोड़ना है। यदि आप चाहते हैं कि ये शनि आपके ऊपर पूरी की पूरी कृपा करे, आपको पैसों की आबादी करे, बर्बादी ना करे, तो यह साल आपको बच के रहना होगा। किसी भी गलत कार्यों से आपको थोड़ा सा दूर रहना होगा। लोग इस साल में आपको एक बात और बता रहा हूँ कि आपको प्रलोभन भी बाकी सालों से ज्यादा आएंगे। और ये भी बताता हूँ कि शनि केतु की जब भी युति आती है तो कहीं ना कहीं ये जॉब में ब्रेक भी देता है। अच्छे अच्छे ऑफिसरों को भी आप देख सकते हैं कि उनकी जॉब में जाने के भी चांस रह सकते हैं, या उनको जबरदस्ती वॉलेंटरी रिटायरमेंट के लिए भी बोला जा सकता है। अब बात आती है कि शनि केतु युति तो हो गई है, तो हम इसे बचा कैसे जाए। उसको बचने का एक ही उपाय है, तो शनि केतु के बीच में कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो दोनों के बीच में समस्या पैदा कर दे, लेकिन एक ग्रह ऐसा है जो गुरु दोनों के बीच में समस्या पैदा कर सकता है। यदि आप अपने माथे पे चंदन केसर का तिलक लगाते हैं शनिवार को, और गुरुवार को पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाते हैं, या फिर शनिवार को आप पीपल के पेड़ पे सरसों के तेल का दीप चढ़ाते हैं, तो फिर हो सकता है कि यह शनि आपके ऊपर मेहरबान हो जाए। चलिए अब बात करते हैं नंबर 8 वालों की। नंबर 8 का मतलब शनि, और साल भी 8 वालों के लिए। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कह रहा था कि जो ये शनि बना है ये चंद्रमा से और राहु से मिलकर बना है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी 8 है। जब 2 शनि आपके इकट्ठे हो जाएंगे तो लाइफ में थोड़ी सी चीजें क्या स्लो हो जाती हैं। जैसे शनि का कहते हैं, शनि का काम क्या है, शयनी करना, धीरे धीरे काम को करना। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ भी 8 है और आपका जो साल भी 8 है। जो काम आपके बहुत फास्ट तरीके से हो रहे थे या होने वाले थे, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्लो मूवमेंट आ सकती है। आपको करना क्या है, आपको शनि मंदिर जाना है। शनिवार को फ्राइड आइटम्स, फ्राइड पकौड़े, समोसे उनको बांटने हैं। नीचे वाले तबके के लोग हैं उनकी सेवा करनी है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो यह साल आपके लिए अच्छा रह सकता है। लेकिन एक बात और बताता हूँ, शनि 8 वालों के लिए आपको इस साल नए जूते खरीदने से बचना होगा। यदि आप इस साल जूते खरीदने में या लेदर की जैकेट या लोहा खरीदने में ज़्यादा लग जाते हैं तो यह साल आपके लिए आपको खराब कर सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपको नए जूते चाहिए भी तो उससे पहले एक जूते लेकर आइए और किसी भी ब्राह्मण को दान करके आइए। उसके बाद आप जूता लीजिए या लेदर की जैकेट लीजिए या लोहा लीजिए, तो हो सकता है शनि आपको खराब। अब बात करते हैं नंबर 9 वालों। 9 जिसे मंगल ग्रह से रिप्रेजेंट किया जाता है। मंगल का मतलब है, आपको एक बात और बताना चाहता हूँ मंगल ग्रह के बारे में। अक्सर लोग बात करते हैं कि लोग मेरे पर कर्जा बहुत ज्यादा हो गया, लोन बहुत ज्यादा हो गया, मेरे एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मेरी चोटें बार बार लग रही हैं। तो यह सब कुछ मंगल ग्रह से देखा जाता है। मंगल जब भी अमंगल हो जाता है तो ये सब कुछ आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलता है। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 9 है या 18 है या फिर किसी भी प्रकार से यह 9 बन रहा है या 27 है, तो यह साल आपके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है। कहीं ना कहीं चोटें ज़्यादा लग सकती हैं। साल की शुरुआत से 1 तारीख से आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को चोटें ज़्यादा लगनी शुरू हो जाएंगी। एक्सीडेंट हो सकता है, खून बॉडी से निकल सकता है, या आदमी का जो गुस्सा है, आदमी का जो हाइपर लेवल है वो एकदम से बढ़ सकता है। यदि आपने कहीं से लोन लिया है तो आपको लोन चुकाने के लिए भी एक लोन और लेना पड़ सकता है। तो मतलब कि इस तरीके की समस्या आपके साथ में, बीपी की समस्या, शुगर की समस्या आपके साथ में आ सकती है। या आप किसी का कर्मचारी के साथ भी आपका बिना किसी वजह से, बिना किसी बात के भी झगड़ा हो सकता है। अब बात आती है कि शनि मंगल तो हैं, मेरी डेट ऑफ बर्थ मंगल की है और शनि का साल है, तो कैसे बचा जाए। तो दोनों के बीच में ऐसा कौन सा ग्रह है यदि हम उसको बुलाकर बिठा दें तो यह साल आपके लिए अच्छा हो जाए। तो दोनों के बीच में एक ऐसा ग्रह है जो जिसे कहते हैं गुरु ग्रह मंगल का भी दोस्त है और यह शनि का भी मित्र है। यदि इसको आपके बीच में लाकर बिठा दिया जाए तो आप बीच में ये शत्रुता कम हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपको सूर्य के पास न जाकर आपको गुरु को पहचाना है। आपको पीले कपड़े पहनने हैं, चंदन का तिलक लगाना है, केसर का तिलक लगाना है। हर गुरुवार को पीपल के पेड़ को जल देना है, और फिर या फिर आपको
आपको पीली चीज़ें ही ग्रहण करनी है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो हो सकता है कि यह साल जो आपके लिए खराब रहने वाला था या जो चीज़ों को नुकसान होने वाली थी वो चीज़ें आपके साथ में ना हो।